अगर आप थोड़ी सी भी खेती करते हैं या अगर आप किसान हैं या आप अलग कुछ करना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे देसी मुर्गी पालन के ऊपर। देसी मुर्गी पालन के ऐसे 5 फ़ायदे के ऊपर बात करने वाला हूं मैं, जिनको जानकर आप सोचेंगे कि मुझे भी देसी मुर्गी पालन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के, आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलता हूँ मैं वीडियो की ओर। सबसे पहला फ़ायदा, कम खर्च कम लागत से शुरू हो जाता है। ये जो देसी मुर्गी पालन है वो कम लागत में स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इतना मैंने कोई एक्सपेंसिव खर्चा नहीं किया है। नॉर्मल टेन सेट है, इधर ग्रीन पर्दा है, चारों ओर जाली है, बस इतना खर्चा किया है मैंने। और इनके बैठने के लिए अब ये बड़े हो चुके हैं, लगभग ये 70 से 75 दिन के हो चुके हैं। इनको ऊपर बैठने की आदत है। ऊपर बैठने के लिए इनको मैंने कुछ पाइपें ऐसे लगा दी हैं, जो ड्रिंकर हैं उनका खर्चा है। सिंपल कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे 1000 मुर्गियों का पालन किया है और केवल मेरा बजट कॉस्ट आया है इस सेटअप को बनाने में 50,000। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आखिर मुर्गी पालन का सेटअप बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। तो पहला यह होता है कि कम लागत में शुरू हो जाता है। ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका, ना तो उनकी महंगी मुर्गी आएगी, महंगा दाना होगा। आप इनको घर का जो चारा होता है, मतलब घर का बोले तो जो आप खेती से निकाल के लाते हो, जो वेजिटेबल्स होती हैं, घर का दाना होता है, वो भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए महंगी फीड आएगी। आप सिंपल अपने जो घर का चारा है, खेत में कीट वगैरह है, वो अगर आप इनको खुले रेंज में रखेंगे तो भी आप इतना ज़्यादा ना करें, बट आप 50, 60, 100 मुर्गियों से स्टार्ट करिए, अभी 20-30 मुर्गियों से, और अपने फ्री रेंज में रखिए उनको। और खेत में कीड़े मकोड़े होंगे, घास फूस होगा, उसे खाकर वो बिल्कुल एक अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा इनकम आपको जनरेट करके दे सकती हैं। दूसरा फ़ायदा, ऑर्गेनिक मांस और अंडे। यहाँ से जो हमारी फ्री रेंज, मतलब हरा चारा खा रही हैं, कीट वगैरह खा रही हैं, मतलब सब नेचुरल है और ये अपना गुजारा खुद कर रही हैं। और जो भी खा रही हैं वो नेचुरली ऑर्गेनिक खा रही हैं। तो जब ये जो इनका मांस है, जो अंडे देंगे, वो और प्योर ऑर्गेनिक होंगे। और आप अब देख रहे हैं कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कितना कॉन्शियस हो रहे हैं, कितना अवेयर हो रहे हैं उसको लेकर। इसीलिए आपको भी इस पे एक बार फोकस करना चाहिए कि हमें भी, ज़्यादा से बोल नहीं रहा मैं, आपको 20-30 से स्टार्ट करना बस। तो चलते हैं तीसरे फ़ायदे की तरफ। अब हम बात करते हैं तीसरे फ़ायदे की ओर। तीसरा फ़ायदा है कम खर्च और ज़्यादा मुनाफा। ना तो इनमें इतना दवाइयों का खर्चा होता है, ना दाना पानी का खर्चा है। और आप जब इसका मांस और मीट और अंडे मार्केट में सेल करने जाओगे, जब आप बॉयलर से भी देखना कि बॉयलर के मुकाबले इसका जो रेट है वो हाई रहता है। आप अपने आसपास देखेंगे तो इसका जो रेट है वो हाई रहता है। तो बॉयलर के मुकाबले इसका जो अंडे का रेट है, मीट का रेट है, वो भी ज़्यादा रहता है। खर्च हमारा कम है, तो मुनाफा ज़्यादा होना जायज़ है। और हम इसके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, खेत से इनको जोड़ के रख रहे हैं बस, कि ये खेत से जुड़े रहे। जो खेती से जुड़ा हुआ सामान हमें मिलता है वो हम इनको डाल देते हैं। बाकी ये कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। चौथे फ़ायदे की बात करता हूँ, इनमें रोगों की कमी। चौथे फ़ायदे के ऊपर बात करता हूँ, इनकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता। रोगों से लड़ने की इनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है बॉयलर के मुकाबले। ये छोटी मोटी बीमारियों को कुछ नहीं समझते, ये अपने आप उनको सहन करके ठीक हो जाते हैं। अपने अंदर एंटीबॉडी बना लेते हैं ये। तो इनको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि दवाई मेडिसिन के, तो खर्चा वहीं से कम हो जाता है हमारा। काफ़ी खर्चा आता है बॉयलर के मुकाबले। बॉयलर ऐसा है कि अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो, थोड़ी सी एक भी बीमारी आ गई, तो पूरा फार्म खाली हो सकता है। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर बीमारी भी आ जाती है
तो भी हम अच्छे से इसकी रिकवरी करवा सकते हैं, वो बच्चे हमारे बच सकते हैं। बट बॉयलर में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं पाँचवें फ़ायदे की। पाँचवा फ़ायदा है, इनकी जो खाद बनेगी उनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं या आप अपनी खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, मैं तो अपनी खेती के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है और गोबर और इसकी जो खाद होती है वो मिलाकर अपनी फार्मिंग में यूज़ करता हूँ। अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अगर आप उसको फार्मिंग में यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी इनकम जनरेट हो सकती है। वहाँ से भी अच्छी खासी इनकी जो खाद बनती है उसकी जो रेट है वो भी हाई रहती है। तो ये आज की वीडियो के 5 फ़ायदे थे, देसी मुर्गी पालन करने के 5 फ़ायदे। और आपसे मैं यही कहूँगा, अगर आप खेती करते हैं या आप गांव में रहते हैं तो प्लीज़ आप 10, 5, 30 बिल्कुल आप मुर्गियाँ रखें, जिससे आप अपना कम से कम खर्च निकाल पाएंगे, वहाँ से खर्चा निकाल पाएंगे आप और इनकम जनरेट हो सकती है। आपके पास एक और इनकम सोर्स बन सकता है आपके लिए। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक बिज़नेस की ओर इसको एक बिज़नेस सेटअप बनाएं 10-5 मुर्गियों से, तो आप चैनल के नीचे कमेंट करिए और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए और फिर हम आपस में बात करेंगे कि आप कैसे इसको एक बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। तो आई होप, तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप प्लीज़ चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।